9 to 5 की रेस से बाहर निकलना और कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम पाना। क्या ये सपना सच हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और आज हम सब मिलकर इंडिया के इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए अर्ली रिटायरमेंट के पूरे रोड मैप को समझेंगे। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 सिंपल स्टेप्स में बांटा है। सबसे पहले गोल सेट करेंगे, यानी आखिर पहुंचना कहाँ है। फिर उसके लिए फ्यूल, मतलब इनकम कैसे बढ़ानी है। इसके बाद आएगा ब्लूप्रिंट, यानी स्मार्ट इन्वेस्टिंग का प्लान। फिर डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे और आखिर में एक रियलिस्टिक टाइमलाइन देखेंगे कि ये सब आखिर होगा कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से, द मैथ, हिसाब किताब। देखिए, कोई भी सफ़र शुरू करने से पहले मंजिल तो पता होनी चाहिए ना। तो सेविंग शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा टारगेट नंबर है क्या। वही है हमारा फ्रीडम नंबर। तो सबसे बड़ा सवाल, अर्ली रिटायरमेंट के लिए आखिर कितना पैसा चाहिए? अच्छी बात यह है कि हमें अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट देता है। इसे कहते हैं 25x रूल, और ये पूरे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक फाउंडेशन है। आइडिया बहुत ही सिंपल है। जितना भी साल का खर्चा है उसका 25 गुना पैसा जमा करना है। तो मान लीजिए साल का खर्चा 10 लाख रुपए है, तो आखिर मैजिक नंबर क्या हुआ? 2.5 करोड़ रुपए। बस यही टारगेट है। लेकिन यहाँ इंडिया के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है। ग्लोबल लेवल पर एक 4% रूल काफ़ी फेमस है, हो सकता है सुना भी हो, पर वो यहाँ ठीक से काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई थोड़ी ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा सेफ ये है कि हम अपने कॉर्पस का सिर्फ 3 से 3.5% ही हर साल निकालें। इससे ये पक्का हो जाएगा कि पैसा पूरी जिंदगी चलेगा। ठीक है, तो टारगेट नंबर अब पता चल गया, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने वाली गाड़ी में पेट्रोल कहाँ से आएगा? जवाब सिंपल है, हमें ज़्यादा फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है इनकम। और यहाँ एक थोड़ी कड़वी सच्चाई है। सिर्फ खर्चे कम करके यानी फ्रूगल होकर अर्ली रिटायरमेंट नहीं हो सकती। वो एक लिमिट तक ही काम करता है। असली गेम चेंजर तो इनकम को तेजी से बढ़ाना है। तो सवाल ये है कि ये करें कैसे? चलिए 4 इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज देखते हैं। पहला, अच्छे सैलरी हाइक के लिए हर 2-3 साल में जॉब स्विच करना। दूसरा, कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग जैसी हाई इनकम स्किल्स सीखना। तीसरी चीज, एक स्केलेबल साइड हसल शुरू करना। और चौथा, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाना, जैसे डिविडेंड से, रेंट से, ताकि पैसा तब भी आए जब हम एक्टिवली काम ना कर रहे हों। अच्छा, तो इनकम बढ़ाना तो आधी लड़ाई जीतने जैसा है। अब हमें एक ऐसा प्लान चाहिए जो इस बढ़े हुए पैसे को भी उतनी ही मेहनत से काम पे लगाए। तो चलिए अब बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, द ब्लूप्रिंट। ज़्यादातर लोगों ने 50-30-20 बजट रूल के बारे में सुना होगा। 50% नीड्स, 30% वांट्स, 20% सेविंग्स। सिंपल है, लेकिन अर्ली रिटायरमेंट के लिए ये काफ़ी नहीं है। हमें इसे थोड़ा एक्सट्रीम मोड में ले जाना होगा। 50-10-40 रूल, मतलब नीड्स तो 50% पर ही हैं, लेकिन वांट्स यानी शौक मौज सिर्फ 10% तक। ऐसा करने से इनकम का पूरा 40% हिस्सा सीधा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए फ्री हो जाता है। और ये जो बदलाव है ना, ये बहुत बड़ा है। इससे सेविंग्स, जो पहले बजट में आखिरी चीज़ होती थी, अब ज़रूरतों के ठीक बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ तेज़ी से बढ़ने का यही रास्ता है। तो ये 40% जाएगा कहाँ? चलिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक सैम्पल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो देखते हैं। देखिए, इसमें हाई ग्रोथ के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स तो हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए पीपीएफ और डेट जैसे ऑप्शंस के साथ इसे बैलेंस भी किया गया है। पूरा खेल रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करने का है। पोर्टफोलियो का जो इक्विटी वाला हिस्सा है वो इसका ग्रोथ इंजन है। ज़्यादा सोचना नहीं है तो सबसे आसान तरीका है लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना, जैसे निफ्टी 50। इससे इंडिया की टॉप कंपनियों में हिस्सेदारी मिल जाती है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कंसिस्टेंसी, मतलब एसआईपीज़ के थ्रू रेगुलर इन्वेस्ट करते रहना, मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे। अब आते हैं स्टेबिलिटी पर। टैक्स बेनिफिट्स और स्टेबिलिटी के लिए पीपीएफ और ईपीएफ जैसे गारंटीड रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ये पोर्टफोलियो के रिस्क को बैलेंस करते हैं और एक सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं मुश्किल वक्त में। एक अच्छा प्लान बना लेना एक बात है, पर उस पे टिके रहना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए अब स्प्रेडशीट्स और नंबर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और साइकोलॉजी की बात करते हैं।
लेट्स टॉक अबाउट डिसिप्लिन, वो चीज जो इस पूरे प्लान को आखिर में सच बनाएगी। ये एक बहुत ही पावरफुल सोच है। अर्ली रिटायरमेंट एक्सट्रीम है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो चॉइस हमारी है, या तो अभी डिसिप्लिन की मुश्किल उठा लें या फिर 60 साल की उम्र तक काम करने की। जो भी सैक्रिफाइसेस हैं उन्हें कमी की तरह नहीं बल्कि एक स्मार्ट चॉइस की तरह देखना चाहिए। और देखिए, डिसिप्लिन का मतलब रोज रोज बड़ी बड़ी कुर्बानियां देना नहीं है। इसका मतलब है छोटे छोटे स्मार्ट चॉइसेस जो लगातार किए जाएं, जिनका असर आगे जाकर बहुत बड़ा होता है। जैसे घर पर खाना बनाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना और सबसे इम्पोर्टेंट, सैलरी बढ़ने पर अपने खर्चे ना बढ़ाना। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना। यही आदतें हैं जो वेल्थ बनाती है। इंडिया में कुछ आम फाइनेंशियल ट्रैप्स हैं जो इस पूरे सफर को डिरेल कर सकते हैं। सोचिए कार और गैजेट ईएमआईज के बारे में, जो इनकम का एक बड़ा हिस्सा ले जाती हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड का डेट। स्मार्ट चॉइस क्या है? ईएमआई पर कार लेने की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें या पूरा पेमेंट करके खरीदें। क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा पूरा चुकाएं। हर डिसीजन या तो हमें गोल के पास ले जाता है या उससे दूर। चलिए, अब इन सब पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक रियल वर्ल्ड टाइमलाइन कैसी दिख सकती है। इससे ये गोल सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक अचीवेबल मंजिल लगेगी। और यहाँ पर कंपाउंडिंग का असली जादू दिखता है। ये जो 20 साल की जर्नी है, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दिखाती है। देखिए, ग्रोथ टाइम के साथ कैसे एक्सेलरेट होती है। 0 से 62 लाख तक पहुंचने में 10 साल लगे, लेकिन वहां से 2 करोड़ से ऊपर जाने में सिर्फ अगले 10 साल। यही है कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग का कमाल। तो इस सारी मेहनत का रिवॉर्ड क्या है? वो 2 करोड़ का कॉर्पस 3.5% विड्रॉल रेट पर रिटायरमेंट के टाइम हर महीने लगभग 60,000 रुपए की एक स्टेडी, टैक्स एफिशिएंट इनकम दे सकता है। ये वो आज़ादी है कि अपनी शर्तों पर जिंदगी जी जाए। लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल टारगेट तक पहुंचना ही काफी नहीं है। इसके बाद क्या? इंडिया में अर्ली रिटायरमेंट के साथ कुछ सोशल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी आते हैं, जिनको समझना भी जरूरी है। आखिर में इस बात को समझना होगा कि अर्ली रिटायरमेंट का मतलब काम बंद कर देना नहीं है। इसका असली मतलब है एक ऐसी लाइफ की शुरुआत जहां चॉइसेस हों, फ्रीडम हो। ये अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पर काम करने, फैमिली के साथ टाइम बिताने और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने की पावर है। इट्स अबाउट हैविंग ऑप्शंस। तो हम इस सोच के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। इस सफर को शुरू करने का बेस्ट टाइम 10 साल पहले था। सेकंड बेस्ट टाइम अभी है, आज है। सवाल बस इतना है कि आज पहला कदम कौन सा उठाया जाएगा।